Guys, welcome back. I'm back again with a summary of a new chapter. This time I'm going to talk about the lesson number 4 of class 10 board. बने रहिए मेरे साथ में, मेरी वीडियो को देखें अंत तक। अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। तो आइए शुरू करें समरी ऑफ द लेसन। द नेम ऑफ द लेसन इज सोक्रेट्स, जिसको हिंदी में सुकरात के नाम से जाना जाता है, और उनके लेखक हैं रोडा पावा। शी इज अ लेडी, शी वाज बोर्न इन लंदन एंड बिकेम अ बीबीसी ब्रॉडकास्टर। शी रॉट फॉर द चिल्ड्रन अ लॉट। उन्होंने बच्चों के बारे में कहानियां लिखी हैं, एंड शी इज वेरी फेमस फॉर हिज राइटिंग एज ए ब्रॉडकास्टर इन बीबीसी। दिस टाइम शी हैज रिटन अबाउट द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ एथेंस एंड दैट वाज सुकरात। यहाँ पर उन्होंने बात की है एक महान दार्शनिक की जिसका नाम सुकरात है। आइए शुरू करें इसके चैप्टर की समरी के बारे में। So, Socrates was born in Athens, the capital city of Greece. Socrates का जन्म जो है एथेंस में हुआ था before 400 years of the birth of Jesus Christ, यानी हम उसको कह सकते हैं 400 BC। सुकरात का जन्म जो है 400 साल पहले हुआ था ईसा मसीह के जन्म से भी पहले एथेंस में। वो जो है he had a very normal personality. He did not have a great impressive personality. As a boy he was undersized. He had bulging eyes and he was undersized. यानी कहने का मतलब ये है कि वो नाटे कद के थे, मोटी मोटी आंखें थी और ज्यादा उनका आकर्षक व्यक्तित्व नहीं था। His father was a stone cutter, यानी उनके पिताजी एक जो है पत्थर तराशने वाले व्यक्ति थे। उनका काम था मूर्तियां बनाना और अलग अलग चीजें पत्थर से निर्माण करना। So as a child he went to the school and learned mathematics and gymnastics. In those days this was the practice. उन दिनों ये जो है अभ्यास एक परंपरा हुआ करती थी कि बच्चे स्कूल में जाते थे, जिम्नास्टिक्स सीखते थे, म्यूजिक सीखते थे। वहां पर उन्होंने भी सीखा। उनकी खास बात जो थी वो ये थी कि he observed everything very closely. वो अपनी नजर से बहुत कम चीजों को बचने दिया करते थे। ये उनकी एक विशेष बात थी। बट वो बहुत ज्यादा जो लग्जरी थी यानी भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत ज्यादा वो विश्वास नहीं करते थे। उनका जो मानना था वो ये था कि नॉलेज इज द पावर। इसीलिए वो जो है उन सब चीजों को, अपने कपड़े भी उनके बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं होते थे। वो गंदे कपड़े, मैले कुचले कपड़े पहनते थे, लेकिन उन्होंने जो है शिक्षा बहुत पर ध्यान दिया और उसी पर उनका मेन कंसंट्रेशन था। सुकरात के पास बड़ा घर नहीं था, उसके पास अच्छा महंगा फर्नीचर नहीं था, और वो भौतिक सुख साधनों में भी ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। वो उनको आकर्षित नहीं करते थे, बल्कि वो ज्ञान से प्रभावित थे। वो जो उन्होंने अपने दिमाग को वो सब कुछ दिया, दैट वाज ऑनेस्ट, नोबल एंड ऑनरेबल, यानी नॉलेज। वो अपने मस्तिष्क को नॉलेज से उन्होंने नवाजा, और इसीलिए ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पैरा सेज, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सुकरात जब बड़े हुए ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन्होंने कुछ लिखा नहीं। ही वेंट टू द टाउन ऑन फुट। सुकरात जब बड़े हुए तो उन्होंने वो बाजार में, शहर में जाया करते थे। वहां पर ही वो लोगों से बात करते थे और उनसे वो तर्क वितर्क किया करते थे और लोगों से डिस्कस करते थे चीज़ों के बारे में। उनको ये समझाते थे कि आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो डिस्कस करना सीखे। धीरे धीरे लोग उनसे परिचित होने लगे, और जब बाजार में वो निकलते थे तो सुकरात को देखकर इशारा करते हुए कहते कि देखिए भाई ये सुकरात है। यानी ही बिकम अ फेमस फिगर इन द सिटी। यहाँ धीरे धीरे वो प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद में उन्होंने जो है लोगों से बात करना शुरू कर दिया। एंड लेटर ऑन ही बिकेम एज ए टीचर। he became famous as a teacher in the town. धीरे धीरे वो जो है उनकी ख्याति एक शिक्षक की भांति फैलने लगी, and many people, especially young people, started following him wherever he goes. और धीरे धीरे यंग जो लोग थे, बहुत सारे जो नौजवान लोग थे, वो उनके फॉलोअर्स बन गए। वो जहाँ भी जाते थे वो उनके साथ चलने लगे। वहाँ इस तरह से लोगों को उन्होंने जो है तर्क करना सिखाया, और उन्होंने ये समझाया कि जो माइंड है, जो ब्रेन है, दैट इज द सुप्रीम पावर, and we should have a healthy discussion so that and in this way we can bring out the fact, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे हम सच्चाई को बाहर ला सकते हैं। और कई बार वो खड़े होकर बाजार में खड़े होकर लोगों से तर्क करते थे, और लोग उनकी तर्क शक्ति से इतने प्रभावित थे, उनके आश्चर्य होता था। कई बार उनको ये समझ में नहीं आता था कि उन्होंने उनसे उत्तर दिया, प्रश्न किया, या खुद उन्होंने उनकी बातों का जवाब दिया। इस तरह से वो जो है अपनी तर्क शक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए और उनके फॉलोअर्स बनना, अनुयायी बनना। वो एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि यंग हैं, जो लोग हैं, वो अपने तर्क करें और अपने ज्ञान से सच्चाई को बाहर लेकर के आए।
इसी तरह से और बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर बन गए। एंड वन ऑफ द पर्सन वाज प्लेटो, जो उनका जो सबसे प्रमुख जो फॉलोअर था प्लेटो था, who became a very great philosopher later on in his life like his teacher सुकरात। बाद में वो भी सुकरात की तरह महान फिलोसोफर बने, दार्शनिक बने। एंड ही रोट अ वेरी फेमस बुक द रिपब्लिक। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने एक आदर्श राज्य के जो गुण हैं और आवश्यकताएं, जरूरतें और विशेषताएं उनका वर्णन किया है। जब सुकरात बूढ़े हो चुके थे तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन चुके थे। जैसे कि मैंने अभी अब आपको बताया, प्लेटो भी उनमें से एक थे। वो जहां भी जाते थे लोग उनके पीछे चलने लगते थे और एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि सुकरात से जुड़ना और लोग अपना गर्व का अनुभव करने लगे थे कि वो लगता था कि सुकरात उनको जानते हैं और वो उन्होंने अपने घर में उन लोगों को, सुकरात को और उसके शिष्यों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया और वहां पर जो है लोग उनसे बात करते थे। इस तरह से सुकरात अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर जो है बन चुके थे पूरे एथेंस में। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि सुकरात जो है अपनी वृद्धावस्था तक पहुंचने तक बहुत पॉपुलर हो गए थे। लोग जो यंगस्टर्स हैं उनकी संगति में बहुत आनंद लेते थे। वो उनको बताते थे, ज्ञान की बातें बताते। वो कहते थे हमेशा कि जो आपका कर्म है, जो आपका काम है, जो इंटेलिजेंस है, वो आपको आपके ग्रहों से ज़्यादा प्रभावित करती है। और ये सुनकर के जो यंगस्टर थे वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते थे, प्रभावित होते थे और उनकी बातों को अपने जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अक्सर जब ये होता है कि बहुत जब पॉपुलर हो जाता है तो बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ना भी शुरू कर देते हैं। ये सुकरात के साथ भी हुआ। जब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और लोग खासकर जो युवा वर्ग है उसको बहुत पसंद करने लगा, तो वहाँ का जो शासक सरकार थी उनको ये पसंद नहीं आया। तो कुछ लोगों ने उनकी शिकायत जो है सरकार तक की। उन्होंने कहा कि भाई ये जो सुकरात है वो यंग लोगों को भड़का रहा है, बहका रहा है और जो समाज में फैली हुई जो रीति रिवाज है उनके प्रति वो उनको विरुद्ध कर रहा है, उनके मन में भर रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं। ये सुनकर के जो ही वॉज अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एंड ही वॉज प्रेजेंटेड टू द कोर्ट। ऐसी जब शिकायत मिली तो सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कोर्ट में पेश किया गया। There in the court he delivered a very impressive speech and he described that he did what he believed himself। यहाँ पर कोर्ट में जाकर के वे बहुत ही एक शानदार स्पीच देते हैं जिसमें यहाँ पर बताते हैं कि भाई मैं वही बताता हूँ जो जिसको मैं मानता हूँ। उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ भी समझाया है कि हम लोगों को तर्क शक्ति करना चाहिए और तर्क ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सुकरात के दोस्तों को जब ये पता चला कि सुकरात गिरफ्तार होने वाले हैं तब भी उन्होंने उनको समझाया कि वो अगर आप भाग जाएं तो इस चीज से आप बच सकते हैं। लेकिन सुकरात ने उनकी सलाह को नहीं माना। उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं नहीं भागूंगा क्योंकि इससे गलत मैसेज जाएगा कि मैं जो मैं मानता हूँ वो चीज़ मैं लोगों को नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। ये चीज़ उन्होंने समझाया। तो कोर्ट में उसके बाद में उनके ऊपर मुकदमा चला। जज ने उनकी बातें सुनी और बात सुनने के बाद में उनको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड में उन दिनों ग्रीस में प्रैक्टिस थी कि जिसको भी मृत्यु दंड दिया जाता था वो उसको एक जहर का प्याला पीना पड़ता था। तो वहाँ पर उसने जज ने उसकी बात सुन करके उसको कहा सुकरात को कि आपको यू आर कंडेम्ड टू डेथ, कि आपको मृत्यु दंड दिया जाता है एंड यू हैव टू ड्रिंक अ कप ऑफ पॉइजन, और आपको जहर का एक प्याला पीना पड़ेगा। और ये कह करके उन्होंने उसको जेल में भेज दिया। देयर ही वाज फॉलोड बाय हिज वाइफ एंड 3 सन्स, जहाँ पर उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे एंड हिज फॉलोअर्स फॉलोड हिम टिल द जेल। कोर्ट में सुकरात जज के निर्णय को सर झुकाकर स्वीकार करते हैं और उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि दैट नो इविल कैन बी डन टू अ गुड मैन इवन इन हिज लाइफ एंड इवन आफ्टर हिज डेथ। वो ये कहते हैं कि कोई भी एक जो अच्छा आदमी होता है, सच्चा इंसान होता है, ना तो जीवन में हो और ना जीवन के बाद में उसके साथ कुछ बुरा किया जा सकता है। जेल में फॉलोअर्स और प्लेटो खासकर उनके अपने गुरु के द्वारा कहे गए एक एक शब्द को जो है संग्रहित कर लेते हैं और उसको बहुत सारी बातें जो ज्ञान की बातें हैं वो वहाँ पर प्राप्त करते हैं। और सुकरात भी खुल करके उनसे बात करते हैं बहुत सारे विषयों पर और उनको बताते हैं कि किस तरह से उनको उनके जीवन के बाद में कहाँ क्या करना है। और आखिर फाइनली जो है शाम हो जाती है, सूरज ढलने के साथ में ही जो जेल में जेलर आता है और वो उसको बताता है कि क्षमा मांगता है। वो रोते हुए उससे कहता है कि हे सुकरात, इस जेल में आने वाले जितने भी लोग हैं उन सब में से आप महान व्यक्ति हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपनी बिकॉज आई एम सर्वेंट टू द गवर्नमेंट, सो आई एम हेल्पलेस एंड यू हैव टू ड्रिंक द कप ऑफ द पॉइजन।
वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मैं मजबूर हूँ, मैं एक नौकर हूँ और एक आदेश है, सरकार के आदेशानुसार आपको जहर का प्याला पीना पड़ेगा। तो वो जो है जहर का प्याला लेकर आते हैं और वो बिना कुछ शिकायत के सुकरात जहर का प्याला लेकर के अपने मुंह से लगा लेते हैं। तभी कमरे में किसी को रोने की आवाज़ आती है, तो वो उनको मना करते हैं कि भाई आपको रोना नहीं चाहिए, बिकॉज द पीपल सेज दैट वन शुड डाई इन पीस। उन्होंने कहा कि मरते समय आदमी को शांति से मरना चाहिए, और इस तरह से वो उनको समझाते हुए कहते हैं कि भाई मुझे कम से कम शांति से मरने दो। तो इतने कह करके वो जो है अपना वो जो पॉइजन है वो पी जाते हैं। बहुत सारे लोग उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुके होते हैं। इससे पहले सुकरात अपने प्यारे शिष्य क्रीटो से कहते हैं कि भाई एक उनका जो एकुलापियस एक जो वेब है, उनको एक मुर्गा उनका उधार है, उस पर क्या उसको दे सकते हैं। और उसने कहने के बाद कि उसको क्रीटो कहते हैं कि बिल्कुल आपका ये काम हो जाएगा, और कुछ आप कहना चाहते हैं। और लेकिन उनके ये शब्द सुनने के लिए सुकरात अब इस दुनिया में नहीं थे, और इसके साथ ही एक महान व्यक्तित्व का, एक महान दार्शनिक का जीवन का अंत हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू हैव वॉच्ड माय वीडियो टिल द लास्ट। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल पर, क्योंकि और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मैं जल्दी आने वाला हूँ आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, सी यू सून।